हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र हो आज के दिन के लिए, इस वक्त के खुदावंद ने मुझे मौका दिया कि वंस अगेन मैं खुदावंद के पाक कलामत से पाक रूह के बारे में हम सीखें। कल हमने खुदावंद के पाक कलामत से सीखा था कि जो खुदा का पाक रूह है वो हमारे अंदर किस तरीके से काम करता है। खुदावंद का कलाम कहता है कि पाक रूह को रंजीदा ना करो, पाक रूह की फीलिंग्स हैं और पाक रूह हमें ताकत देता है, पाक रूह हमारा गाइड करता है, पाक रूह हमें सिखाता है। हालेलुया। आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से एक्ट्स चैप्टर 2 उसकी वर्स 4, एमाल 2 बाब उसकी 4 आयत यहाँ पे लिखा है, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिससे रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावन का जो रूह कुदस है, जिसका वादा खुदावन ने हमारे साथ किया कि मैं तुम्हें रूह कुदस दूंगा, तुम ताकत पाओगे, तुम कुव्वत पाओगे और गैर जुबानें बोलने लगोगे। तो गैर जुबान हमारे लिए बोलना जो है बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं जिस तरीके से एक इंसान जब एक बिल्डिंग बनाता है तो वो उसकी नींवों को खोदता है। जब नींवों को खोदता है तो उसकी बुनियाद मजबूत होती है और उसके ऊपर वो उसकी इमारत खड़ी करता है, उसकी फाउंडेशन जो होती है स्ट्रांग होती है। इसी तरीके से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम अपनी जो एक नींव है खुदावन के घर में रखते हैं। हम खुदावन के घर में एक लगाया हुआ पौधा है, लेकिन हमने फलना है, फूलना है, बढ़ना है। तो हमें अपनी फाउंडेशन तो स्ट्रांग बना ली, लेकिन हमने उसके ऊपर इमारत भी तो खड़ी करनी है ना। तो हमें पाक रूह को रिसीव करना है, हमने आग को रिसीव करना है ताकि हम शैतान के हर उड़ते तीरों को, शैतान के हर काम को भस्म कर सके। यीशु मसीह नासी ने हमें आग का बपतिस्मा दिया और हमें आग होना चाहिए कि जब हम चलें हम शैतान के हर काम को भस्म कर दे। जैसा हमारा बाप भस्म करने वाली आग है, हम भी शैतान के लिए एक आग बन जाए। खुदावन अपने फरिश्तों को और अपने खादमीनों को जो है आग के शोले बनाता है। तो खुदावन ने हमें अपना आग दी है, हमें आग से खुदावन ने मसा किया है। हमारे अंदर आग का मसा होना चाहिए। हम देखते हैं कि खुदा का जो रूह है जब हमारे अंदर आता है तो वो हमें बैठने नहीं देता, वो हमें रूह की बातें सिखाता है। वो दुनिया में आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है हमें खुदावन प्रोफेसीज देता है। खुदावन हमारे से विजन्स में बात करता है, थ्रू ड्रीम्स हमसे बात करता है कि खुदा का जो रूह है वो पहले से हमें बता देता है कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। खुदावन का जो पाक रूह है, पाक रूह के जो है डिफरेंट फल हैं, पाक रूह की नेमतें हैं, वो भी हमें मिल जाती हैं जब हम खुदावन के बपतिस्मे को रिसीव करते हैं, आग के बपतिस्मे को। आप मेरे साथ निकालें 1 करंथियंस, पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 10 आयत से मैं पढ़ूंगी। लेकिन हम पर खुदा ने इनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बात जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसके पास है। आमीन। हालेलुया। अब देखें यहाँ पे लिखा है, हम अपने आप को जानते हैं और हम जानते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन खुदावन का कलाम क्या कहता है, हम इंसान जो है अपनी रूह के बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा की तय की बातों को कौन जान सकता है। लेकिन जब हमारे अंदर खुदा का रूह होगा तो हमें खुदा के रूह की हदायत से वो तय की बातें भी दरियाफ्त होंगी, वो हिकमत भी हमें मिलेगी। मैं दोबारा पढ़ूंगी, लेकिन हम पर खुदा ने इनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तय की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बात जानता है। अब देखें, मैं खुदावन का कलाम कहता है कि मैं अब जैसे क्या जानूं कि मेरे सामने जो इंसान खड़ा है वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे लिए क्या सोच रखता है, वो मुझे क्या नुकसान दे सकता है या क्या फायदा दे सकता है। लेकिन अगर मेरे अंदर खुदा का पाक रूह होगा तो मैं अपने सामने वाले इंसान के बारे में खुदा की रूह की हदायत से जान सकती हूँ कि ये इंसान मुझे फायदा पहुंचाने के लिए या मेरा नुकसान करने के लिए है, या फ्यूचर में ये इंसान मेरे लिए क्या
कर सकता है, क्या फायदा मुझे दे सकता है, क्या हेल्प कर सकता है, या ये किस तरीके से शैतान इसके अंदर काम कर रहा है या खुदा ने इसको मेरी फेवर के लिए भेजा है। यहाँ पे खुदा उनका काम करता है, क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान की अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। इसी तरीके से खुदावन आपको गाइड करता है। जब आप किसी भी इंसान से बात करते हैं तो खुदावन आपको सिखाता है, खुदावन आपको बताता है कि इस इंसान से किनारा करना है या फिर इसके साथ आपने आगे और बढ़ना है। वो आपका कोई फ्रेंड भी हो सकती है, वो आपका कोई कुलीग भी हो सकता है, वो आपका कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखिए शैतान जो है वो हर वक्त रेडी रहता है आपको नुकसान देने के लिए, बेशक वो किसी को भी यूज कर ले। हालेलुया। इसी तरह खुदा भी आपकी मदद के लिए हर वक्त रेडी रहता है कि वो आपको हर तरीके से बचाए। तो खुदावन अपने फरिश्तों को भेजता है और शैतान भी अपने जो है नापाक रूहों को भेजता है। आगे हम पढ़ेंगे, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है। हालेलुया। ताकि इन बातों को जाने जो खुदा ने हमें इनायत की हैं, और हम इन बातों को इन अल्फाज में नहीं बयान करते जो इंसानी हिकमत ने हमको सिखाए हों, बल्कि इन अल्फाजों में जो रूह ने हमें सिखाए हैं, और रूहानी बातों का रूहानी बातों से मुकाबला करते हैं। मगर नफ्सियानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो इसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो इन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है, मगर खुद किसी से परखा नहीं जाता। खुदा की अकल को किसने जाना कि इसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। आमीन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से खुदावन के कलाम को हमने सीखा कि खुदा का रूह जो हमारे अंदर बसा है वो इंसानी हिकमत ने हमको नहीं सिखाया, बल्कि खुदा के रूह ने हमें सिखाया। इसी तरह रूहानी इंसान जो है रूहानी बातों से परखा जाता है, और नफ्सियानी फिजिकल इंसान जो है वो फिजिकल चीज़ों को समझता है। फिजिकल इंसान के सामने रूहानी बातें, रूह की बातें बेवकूफ़ी हैं। वो इसका मजाक उड़ाता है, वो रूह पे हंसता है, क्योंकि वो उसको नहीं जानता। लेकिन रूहानी शख्स सब बातों को परख लेता है। जो रूह में लोग बढ़ जाते हैं, जो खुदा के कलाम में बढ़ जाते हैं, वो हर इंसान को बोलने से पहले और चलने से पहले और उसके बात करने से वो जान जाते हैं कि ये इंसान क्या कहना चाहता है, ये इंसान क्या करना चाहता है, ये इंसान किस तरीके से मेरे साथ बात कर रहा है, इसकी क्या वे ऑफ थिंकिंग है। इसी तरीके से हम देखते हैं खुदावन का कलाम कहता है जो रूहानी इंसान है, जो रूह में चलने वाला स्पिरिचुअल इंसान है, वो खुद किसी से नहीं परखा जाता। वो दूसरों को परखता है, लेकिन उसको कोई नहीं परख सकता। इसी तरीके से खुदावन के कलाम में कि खुदा की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे। कौन है जो खुदा को तालीम दे, कौन है जो खुदा के उसकी रूह की बातों को जाने। लेकिन खुदावन का कलाम प्रेज द लॉर्ड क्या कहता है, मगर हम में मसीह की अकल है। हालेलुया। हमारी सोचें खुदावन की सोचें हैं, हमारा चलना उठना बैठना हर चीज में खुदावन हमें गाइड करता है जब हम उसके साथ अपना एक लिंक बना लेता है। आप देखें, हम खाते वक्त अगर खुदा के बारे में सोचे कि क्या खुदावन को ऐसे खाने पसंद हैं, तो हम ऑलरेडी रूह में बढ़ेंगे। अगर हम पहनने में सोचें, हम किसी महफिल में जाने से सोचें, हम ऐसे लोगों से बात करते वक्त भी सोचें, तो हर वक्त अगर हम खुदावन में मगन रहेंगे, खुदावन का रूह हमें गाइड करेगा, हमें सिखाएगा, बल्कि आने वाले वक्तों के बारे में भी खुदावन हमें बताएगा। हम देखते हैं कि कभी कभी हम कोई काम करना नहीं चाहते, खुदा का रूह हमें सिखा रहा होता है, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती उसको करते हैं तो हमें नुकसान उठाते हैं और हम काफ़ी आगे तक हमारी ज़िंदगी में उस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है। वो चाहे कोई फैसला हो जाए या कोई काम हो जाए या आपकी कोई जॉब हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें खुदा के रूह की हदायत से चलना है और अपने फैसले खुदावन के कलाम के मुताबिक करने हैं और खुदावन के कलाम पर उसके हुक्मों को मानना है। खुदावन आपको ब्लेस करे, अपने नाम के लिए जलाल के लिए इस्तेमाल करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन।